नमस्कार, मैं सुमन लोहाज एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। ये दिन था संडे 6 अगस्त का। मैं अपने काम से फ्री हुई थी। मैंने देखा कि मेरे गेट के बाहर कुछ लोग सामान और ऑटो रिक्शा लेके खड़े हुए हैं। मैंने गेट खोला तो इन्होंने बताया कि आपके हस्बैंड ने बुलाया है, सीढ़ियों पे ग्रिल लगानी है। तो ये लोग आते ही अपने काम पर लग गए, लेकिन इन्होंने घर में बहुत बुरा हाल फैला दिया। और देखते ही देखते जो झाड़ू पोछा मैंने जल्दी उठ के किया था, इन्होंने तहस-नहस कर दिया सारा। और आप लास्ट में देखेंगे क्या हाल किया इन्होंने। फिर मुझे पड़ोस की आंटी के यहाँ से ना आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं वो गीत गा रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार चलो ताक-झाक करते हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं। तो मैंने जाके देखा तो वो हाथों से सेवियाँ बना रहे थे और भजन गीत गा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। फिर मुझे घर के साइड वाले डोर से आवाज़ आई, कोई आवाज़ लगा रहा था। तो मैंने जाके देखा वो जो भेड़-बकरियों का चरवाहा होता है ना, वो आवाज़ लगा रहा था। तो इन्होंने मुझसे पानी माँगा, मैंने इनको पानी दे दिया और बाहर बहुत तेज़ धूप थी। इन्होंने बोला कि दीदी मैं यहाँ दरवाजे में बैठ जाऊँ? तो मैंने इनको बोला बैठ जाओ भाई, क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या आप क्या उठा लोगे दरवाजे में बैठ के। तो वो बेचारा दरवाजे में बैठ गया, मैंने उसको पानी वगैरह पिलाया। वहाँ पे हवा नहीं लग रही थी तो मैंने थोड़ा-सा फ़ैन भी उसको लगा दिया। फिर मैं वापस इसी रास्ते से गई, मैं अपने घर के मेन डोर से नहीं गई, क्योंकि ना जैसे ही इन लोगों ने काम शुरू किया ना तो मैंने ये वाला मेन डोर मैंने बंद कर दिया था। क्योंकि ना यहाँ से बहुत ये जब ग्रिल चल रही थी और इसको वो जो काटने-पीटने वाली जो मशीनें चल रही थी ना, ये गंद देख पा रहे हैं आप? ये मिट्टी-मिट्टी, ये जो टाइल्स कट रही थी ना, ये वाली मिट्टी, ये बहुत बारीक मिट्टी है और ये बैठती भी नहीं है जल्दी। ये एक बार उड़ जाती है ना, उड़ना शुरू कर देती है हवा में, तो ये जल्दी बैठती नहीं है। तो मैंने वो वाला मेन गेट जो था वो बंद कर दिया और ये साइड वाली जो गैलरी है ना, यहाँ से आना-जाना हुआ पूरा दिन। और मिस्त्री अपना काम जल्दी से करके चले गए, लेकिन जो हाल वो मचा के गए हैं आप देख पा रहे हैं। मतलब कहीं पे ना इंसान पैर रख के खड़ा नहीं हो सकता, इतना कहीं पे पॉलीथीन, पनी, डस्ट। और मतलब फीमेल्स के लिए तो ना जब घर में ऐसा हाल हो जाता है ना, तो बस ये हो जाता है कि जल्दी से ना इसको समेट ले, चाहे हम थके हुए हैं, चाहे हमें कोई और काम है, बस हम फीमेल से ना यही होता है कि हम घर को बुरी हालत में नहीं देख सकते। और कोई हेल्प के लिए, क्योंकि इनका काम 5 साढ़े 5 बजे ख़त्म हुआ, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई हेल्पर को किसी को बुला लें या किसी काम वाली को बुला लें। पहली बात तो मैं थोड़ा-सा शहर में पीछे की साइड रहती हूँ, तो यहाँ पे ना काम वालियाँ भी आने से कतराती हैं। मैंने 1-2 से कॉन्टैक्ट करके देखा, तो यहाँ पे आस-पड़ोस में तो कोई रखने को तैयार नहीं है और अकेले घर के लिए आने में थोड़ी-सी हेजिटेट फ़ील करते हैं। अब किसी दूसरे को तो हम फ़ोर्स कर नहीं सकते कि मैं रख रही हूँ तो आप भी रखिए। तो जैसा-तैसे भी अपना काम जो है मैं चलाती हूँ। मैंने फटाफट से डस्टिंग शुरू की। अब थोड़ा-सा अंधेरा भी होने लगा था, जब तक ये लोग काम ख़त्म करके गए ना, थोड़ा-सा अंधेरा-अंधेरा भी होने लग गया था। तो मुझे थोड़ा-सा अंधेरा-सा फ़ील हो रहा था। बाहरली साइड जो फ़ोन रखा हुआ है ना, ये बाहर की साइड रखा हुआ था, तो वहाँ पे फिर भी थोड़ा-सा अभी सनलाइट थी हल्की-हल्की सी, लेकिन अंदर वाली साइड जहाँ पे मैं काम कर रही थी ना, वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे अंधेरा-सा फ़ील हो रहा था। तो मैंने एक बाहर वाली लाइट जलाई और काम शुरू किया। जैसे ही उस पे झाड़ू लगाया तो इतनी मिट्टी-मिट्टी उड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने भी फिर वो मम्मी और की तरह ऊपर से चुन्नी-चान्नी लेके अपना पूरी सेफ्टी के साथ अपना झाड़ू करना शुरू किया। मैंने बच्चों के पापा को बोला थोड़ी-सी हेल्प कर दो, तो इन्होंने तो क्या ही हेल्प करनी थी। ये तो अपना बच्चों को लेके बाहर की तरफ निकल गए। कहते हैं बच्चों ने बोला कि मम्मा पापा आइसक्रीम खा के आनी है, तो इन्होंने तो मुझे वो ज़रूरी काम बताया कि हाँ, बच्चे आइसक्रीम माँग रहे हैं, वो क्या ज़रूरी काम नहीं होता? तो ये तो बच्चों को लेके निकल पड़े। फिर सफाई क्या थी? सफाई तो मैंने ही करनी थी, तो मैं भी लग पड़ी अपना सफाई अभियान पे। और इस तरह से जो ये छोटी-सी जगह आप देख रही हैं, इस छोटी-सी जगह में मुझे सफाई करने में कम से कम भी घंटा लग गया। और घंटे के बाद मतलब 6 साढ़े 5 6 बजे मैंने काम करना शुरू किया था, और जब तक मैं यहाँ से झाड़ू करने के बाद मैंने पोछा किया और मैं नहाई, साढ़े 7 8 बज चुके थे। उसके बाद फिर मैंने रात के डिनर के लिए मैंने तैयारी की।
और जोन-सा संडे मैंने सोचा था, मैं सुबह-सुबह मैं सोच के उठी थी कि आज वाला संडे मेरा बहुत मतलब फ्री ऑफ माइंड से मैं स्पेंड करूँगी फैमिली के साथ, बच्चों को टाइम दूँगी और दिन में एक मूवी भी देखने का प्लान किया था। और वो सारा दिन झाड़ू करते हुए या वो जो ये कटर वगैरह जो चल रही थी, उनका झीं, झीं, झीं वाला जो बोरिंग म्यूज़िक था, वो सुनते हुए मैंने संडे बिताया अपना। ख़ैर ये तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ़ है, चीज़ें जो हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, ज़रूरी नहीं है वही हो। लेकिन अच्छे कॉज़ के लिए कई बार हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं, जैसा कि हुआ। ये वाला काम जो सीढ़ियों पे आप ग्रिल देख पा रहे हैं, एक तो सेफ्टी इश्यू था। यतीन को, मेरे बेटे को मैं जितना बार समझा लूँ कि बेटा इस साइड से नहीं चलना, वो इसी साइड से चलता था, वो उस साइड से नहीं चलता था, तो उसकी सेफ्टी का बहुत बड़ा एक मुद्दा था। और दूसरी चीज़ लुक में भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता था, तो थोड़ी-सी परेशानी हुई। लेकिन लुक भी अच्छी आ गई और सेफ्टी भी हो गई, तो दोनों ही काम हो गए। और ये चीज़ें तो ख़ैर परेशान होना या ये चीज़ें तो लगी हुई हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर मैंने अपने डिनर की तैयारी की और रात को सोते-सोते बज गए मुझे 11। और संडे को मतलब संडे अगर लेट हो जाए ना, तो फिर मंडे पूरा दिन वर्किंग डे होता है, मंडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है, तो वो वैसे ही बिज़ी जाने वाला होता है। और अगर रेस्ट प्रॉपर ना मिले तो फिर वो भी परेशानी हो जाती है। तो जितना जल्दी मुझसे हो सका मैंने अपना काम ख़त्म किया और एक अच्छी नींद ली और अगले दिन के लिए बिल्कुल एक एनर्जेटिक जो शुरुआत होती है उसकी शुरुआत के लिए एक अच्छी स्लीप भी ज़रूरी थी। और इसी के साथ इस व्लॉग का मैं एंड करने जा रही हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी से फिर किसी नए मुद्दे पर, नए किसी टॉपिक पर एक नए व्लॉग में हम मिलेंगे। तब तक